आए दिन के धरनों और जलसे जुलूसों से अशिया ज़रूरिया मंडियों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बायस ज़मींदार, व्यापारी और ठेले वालों समेत आम आदमी किस कदर मुतासिर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं ज़ुबैर मुगल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर मुगल और INN न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जब भी कभी बड़े पैमाने पर कोई एहतजाजी मुजाहरा किया जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी मजहबी जमात की तरफ से कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है, तो उसके सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस भी फिर उतना ही ज़्यादा आता है, उतना ही पावरफुल आता है। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक मार्च जो है उसकी कॉल दे रखी है। आज 25 मई है और आज के दिन ये कॉल दी गई कि सब लोग इस्लामाबाद पहुँचें। तो इस सिलसिले में नक्शे अमन के पेश नज़र गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ इक़दाम किए हैं, जिनके पेश नज़र उन्होंने रोड्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। तो आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में। तो यहाँ हम मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करेंगे, हम आढ़तियों से मिलेंगे, हम थड़े वालों से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो ब्लॉकेज होती है, अशियाए ज़रूरिया जो है, जब भी रोड्स बंद होते हैं तो इनकी तरसील रुक जाती है। तो इस तरसील के रुकने का जो आफ्टर ऑल इफ़ेक्ट है वो किस पर पड़ता है, तो आइए इसके मुताल्लिक जानते हैं। जलसे जुलूस से ना कोई गाहक मंडी आता है, ना कोई रोड पे गाड़ी चलती है। ये नुकसान ही नुकसान है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आज इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी है एहतजाज की, इस सिलसिले में गवर्नमेंट भी रजिस्ट कर रही है कि नक्शे अमन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे ना हो सकें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना कर सकें। इस सिलसिले में ये होता है कि जो अशियाए ज़रूरिया की तरसील है इंसानों के साथ साथ वो भी रुक जाती है, मंडी में आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो ये बताइए कि ये आफ्टर ऑल नुकसान किसका होता है? जे पिछे आड़ती जेरे पिछे जिमीदार भेजते हैं, नुकसान होता है। सब्जी सौदा एक दिन 2 दिन नहीं करता, करैचू आंदा 3-4 दिन लग जाते इत्थे आने लई। वो प्याज गड्डी दे विच जिहड़ा सड़ जांदा जे, हीट बढ़ जाता। उस तो बाद इत्थे लैन वाले 100 जी होंदे ने, गड्डियां इधर उधर हो के जिहड़ा पिंडां थावां चों 10 गड्डियां आंदियां, लैन वाला जी 100 जे, इत्थे गड्डियां खांदियां 50, 60, 70 ते तां पूरी होंदी है। ਉਹਦੀ लेबर पूरी होंदी है 200-250 रुपए ਧੜੀ ਤੱਕਰ। सब्जी पिछे ਜਿਹੜੀ रस्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ गल जे, ਹੁਣ पिंडी ਦਾ ਧਨੀਆ ਆਂਦਾ ਜੇ गल गया जे, मटर आए ने सवेरे लेट आने की वजह ਦੇ ਨਾਲ बड़े नुकसान होए ने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, मटर हीट पड़ गए। क्या ताज़ी सब्जी ਜਿਹੜੀ रात ਨੂੰ 1-2 बजे आती है, उस तो बाद वो। अच्छा, आपके कहने का मतलब है धनिया भी ख़राब हो गया और मटर जो है वो भी ख़राब हो गए? वो भी मटर भी खराब हो गए ने, धनिया जरा सेक होंदा, पनीर, टमाटर होंदे ने, ये सब्जी सौदा ज़्यादातर इधरों सिंध वालों आंदा। गर्मी अगे बतौन सीगे सिर्फ 200 रुपये धड़ी सीगे, 200-250 अज ना आने की वजह के नाल 400 रुपये धड़ी, हर सौदे शार्ट होए, 150-200 रुपये हर चीज़ का महंगा आया है। और ज़ाहिर है जब कोई चीज़ यहाँ पहुँचेगी नहीं या पहुँच के ख़राब हो जाएगी तो फिर उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब के एहतजाज की वजह से रोड जो हैं वो बंद हैं। रोड बंद होने की वजह से सब्जियां जो दूसरे शहरों से यहाँ तक आनी थी वो भी एक प्रॉब्लम है, नहीं पहुँच पा रही। तो इससे आखिरकार नुकसान किसका होता है? आप क्या समझते हैं? ज़मींदार का नुकसान है, आड़ती का नुकसान है, आप जैसे थड़े वाले का नुकसान है, या फिर आम आदमी का भी नुकसान है जिससे ज़्यादा कीमतों में ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं? आवाम का नुकसान है। सब्ज़ी नहीं आनी, कम आनी है और महंगी बिकनी है। और इससे ये जो मसला है, इससे आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो आए दिन एहतजाज होते हैं, ये लॉन्ग मार्च होते हैं और गवर्नमेंट की वजह से ये सड़कें भी बंद होती हैं, ये फिर मुल्क में नहीं होने चाहिए? ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये उन्हें आवाम का नुकसान, बिल्कुल आवाम का नुकसान है। ये हुकूमत का कुछ भी नहीं होना है, ये सारा आवाम का नुकसान है। चीज़ रस्ते बंद है, चीज़ कम आनी है और महंगे दामों बिकनी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, अभी मैं भाई से पूछ रहा था कि ये जो जलसे जुलूस रैलियाँ होती हैं और फिर बाद में रोड भी बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंटों ने बंद कर देती है, इसकी वजह से नुकसान अल्टीमेटली किसका होता है? ये आवाम का नुकसान है, यहाँ हुकूमत का नुकसान है। यानी यहाँ मंडी के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना कि पीछे एक ज़मींदार है जो सब्जियाँ पैदा करता है, फिर आड़ती तक पहुँचती हैं, ट्रैवल करके यहाँ आती हैं, उसके बाद फिर ये आम आदमी तक पहुँचती हैं।
तो इन रैलियों की वजह से, जलसे जुलूसों की वजह से आप क्या समझते हैं ज़्यादा नुकसान किसका होता है? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ का होता है, ज़्यादा नुकसान ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ का होता है। उस तो बाद मंडी आता है तो इनका नुकसान है। जलसे जुलूस से ना को गाहक मंडी आता है, ना को रोड पे गाड़ी चलती है, ये नुकसान ही नुकसान है सारा। आप समझते हैं इन जलसे जुलूसों से नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक है, हमें जलसे जुलूस करने की आज़ादी है और जलसे जुलूसों से नुकसान नहीं होता। ये उनका जो जमहूरी हक है, ये जो आम जो काश्तकार हैं उनका कोई हक नहीं है, उनका भी तो हक है ना, इसलिए उनका नुकसान ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट जो कंटेनर लगा के ट्रक जो है वो फंसे हुए हैं, कंटेनर फंसे हुए हैं, रोड बंद कर देती है, तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का ये इकदाम ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। ਜਿਹੜੀ हुकूमत इस तो पहलों आई सी उन्हें अपनी मर्जी ना कीते हैं, हुणे आए ये ना करनी है, रूल चल गया, हुण ਜਿਹੜੀ भी हुकूमत आनी उन्हें यही हिसाब करना है। अच्छा असलम साहब, ये बताइएगा कि अभी हम बाकी लोगों से भी पूछ रहे हैं, आज इमरान साहब ने कॉल दी हुई है कि इस्लामाबाद आए, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने रोड बंद कर दिए हैं, ट्रक फंसे हुए हैं, जो कंटेनर हैं वो फंसे हुए हैं, उनमें अगर सब्जियात हैं और फ्रूट हैं और इस तरह के जो ड्राई फ्रूट मसाला जात है, ये भी उनमें फंस गए हैं, अब ज़रा वो ख़राब भी होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये नुकसान जो है ये अल्टीमेटली किसका है? किसी के भी नहीं, आवाम को नुकसान है, गरीबों को नुकसान है। जो गरीब हैं वो सब्जियां महंगी हो जाती हैं, ख़रीद नहीं सकता, घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिहाड़ीदार बंदा किधर जाए? अभी किसी की दिहाड़ी भी नहीं लग रही, ट्रक फंस गए हैं, लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ज़िम्मेदारों का नुकसान है और गरीबों का, आवाम का नुकसान है सबसे ज़्यादा। ये नहीं होना चाहिए। जो जलसे जुलूस हैं, परेशान आवाम हो जाती है। जो दिहाड़ीदार बंदा है, 500 कमाने वाला है, वो सब्ज़ी कैसे ख़रीद करे? हर सब्ज़ी डबल हो गई है, महंगी हो गई है, रुकने की वजह से आगे महंगी हो गई है। अच्छा आप सर बताइएगा कि आज रोड बंद है, रोड बंद होने की वजह से जो अशियाई ज़रूरियाँ हैं उनकी तरसील भी मंडी तक नहीं हो पा रही। जी जी। तो ये नुकसान ज़मींदार का है, आड़ती का है, दुकानदारों का है या आम आदमी का है? आम किसका आदमी नुकसान का है? ही, आम आदमी का नुकसान है। ये तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका नुकसान है ना। आप समझते हैं कि ये जल्द से जुलूस जिनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क पहले ही, हमारा मुल्क जो है कर्जे में डूबा हुआ है। हमारा मुल्क तो पहले ही IMF का कर्जा ही है। अगर हम और इनके लॉकडाउन करेंगे या हड़तालें करेंगे, जुलूस निकालेंगे तो ज़ाहिर गाल हमारी मुआशत पे असर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा मैं रफ़ीक साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च की, उस कॉल की वजह से गवर्नमेंट समझती है कि नक्शे अमन का खतरा है और इसके पेश नज़र उन्होंने फिर रोड ब्लॉक कर दिए हैं। रोड ब्लॉक होने की वजह से ट्रक, कंटेनर और वो तमाम गाड़ियाँ जो वो फंस गई हैं, जिन पे शायद मंडी के लिए जो बहुत सी अशिया थी उन्होंने आना था वो भी उनमें है। आप क्या समझते हैं कि ये अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? ये पीछे जो पीछे जिम्मेदार है, आप हैं, आड़ती हैं, उसके साथ थड़े वाले हैं और आखिर में जाके ना आम आदमी। ऐसे ही है, ये सब का नुकसान हो रहा है। ये पीछे व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है, पीछे ज़िम्मेदारों का भी नुकसान हो रहा है, आगे मज़दूरों का भी हो रहा है। ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। अच्छा ये फ्रूट जो है आप समझते हैं, आड़ू है, आम है, सीज़न शुरू हो रहा है, ये कितने दिन तक किसी ट्रक में रहे तो ख़राब नहीं होता? ना रहे तो दूसरे दिन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मतलब आज जो ट्रक लगे हुए हैं अगर शाम तक वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचते तो वो करोड़ों रुपए का नुकसान है। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा अस्सलाम वालेकुम, मैं कह रहा था ये आड़ू का ना 600 गाड़ी स्वाबी में खड़ा है, जो अभी तक वो कल शाम तक या कल तक इधर पहुंचेंगे ना, वो 600 गाड़ी 30 करोड़ का बनता है। ये किसका नुकसान है? ज़िम्मेदार और मज़दूर का। इन हुकूमत को क्या किसी से मज़दूर को? ये देखो, ये बच्चा ये मज़दूर है हैं, ये मज़दूर है, इसका मज़दूरी नहीं लगा इधर से हैं। इसने शाम को घर क्या लेकर जाना है? इसने अपने माँ प्यो से क्या लेकर जाना है? इससे 600 गाड़ी स्वाबी में फंसा हुआ है आड़ू का। वो 600 गाड़ी अगर 5 लाख का लगाया ना, वो 30 करोड़ का बनता है। अगर शाम को आए या कल को आए, वो 30 रुपये का नहीं बनेगा, उसका किराया भी नहीं इकट्ठा होगा। वो बनाम हो कम से कम 30 करोड़ वो गया। और ये तो आप एक इलाके की बात कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह जो गाड़ियाँ वो फंसी हुई हैं। इसी तरह
आम का 400 500 गाड़ी 1000 रोज निकलता है। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि ये जो जल्द से जुलूस हैं और इस तरह के मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये अशिया ज़रूरिया जो है इनकी तरसील जो है ये रुक जाती है, क्या ये मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं है? रुकावट है, ये तो चलता है। सब्ज़ी आनी चाहिए, फ्रूट आना चाहिए, ये तो लोगों का रोज़गार है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब, ये बताइएगा, अभी ये भाई भी बता रहे थे आज मंडी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है। हाँ जी। और जो इमरान खान साहब की कॉल है इस्लामाबाद के लिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने रोड जो है वो बंद कर दिए हुए हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं। तो ये नुकसान किसका है और आप समझते हैं कि आखिरकार ये मुल्क की तरक्की जो है इससे रुक जाती है? तरक्की नहीं रोक रही है। सारे ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਆ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। अच्छा, आज किसी को मजदूरी यहाँ मंडी में नहीं मिल रही? ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਟੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ये चीज़ कल को आज अगर आड़ू 100 रुपये किलो बिका ना, कल ये 200 का बिकेगा। ये हुकूमत को चाहिए ये जो कंटेनर लगाया ना ये अलग करना चाहिए। जो गाड़ियों का है ना, लोडिंग गाड़ियों का, ये जाने दो, सब्ज़ी की रवानगी जाने दो, सब्ज़ी और फ्रूट और इसी तरह आप समझते हैं कि सब्जियां हैं या जो फ्रूट है जब वो यहाँ पहुँचेगा नहीं और तलब में इजाफा होगा तो कीमतों में आखिरकार इजाफा महंगाई होएगी, सगों महंगाई ज़्यादा होएगी, डबल होएगी। मुश्किलात आवाम के लिए ये डबल मुश्किलात हैं। हुकूमत को चाहिए इसको खाली करना चाहिए, कंटेनर रोड साफ़ करने चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज मंडी में अशिया ज़रूरिया की तरसील नहीं हो रही, गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो आप आज किस तरह मजदूरी करेंगे? बैठे हैं वेले सारे थे, रोटी तो भी तंग हो गए हैं। कोई देंदा ही रोटी मजदूरी ना करिए थे। उत्थे हर शे डक्की ना कोई अगे आउंदे ना सब्जी ना कोई चीज़ अगे आ रही है। रोड बंद किते, किन्ने बंद किते ने? अच्छा यूनुस साहब, ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है 25 मई के हवाले से कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है, उधर आइए। और इस लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम रोड्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्टक हो गई हैं। ट्रक, कंटेनर और जितनी भी गाड़ियाँ जिनमें अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो मंडी तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अल्टीमेटली किसका नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, नुकसान तो खामखा ये मज़दूर का, गरीब बंदे का होगा, क्योंकि उसको मज़दूरी नहीं मिलेगी किसी भी जगह पर। जब ये माल अपने मंडियों में या मार्केटों में नहीं आएंगे, मज़दूर उधर बेरोज़गार होंगे। ये इमरान खान और हुकूमत दोनों की तरफ से आवाम पर ये बोझ है जो कुछ भी है ना। तो इसमें हुकूमत को भी इस पर लाहे अमल का कुछ अच्छा तरीका कोई सोचना चाहिए। और इमरान खान साहब को भी ये जो कॉल किया उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया या आवाम के लिए किया, ये तो बाद में असर निकलेगा। अगर ये 2 या 4 दिन के लिए ये ट्रैफिक बंद रहती है या रोड्स ब्लॉक रहते हैं तो इसमें मंडियों का, काफ़ी आड़तियों का भी नुकसान होगा और दूसरे हर तबके का इसमें नुकसान होगा। क्योंकि गरीब बंदे का जब चूल्हा नहीं चलेगा, 1 दिन या 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद तो वो ज़रूर इसमें मुश्किल आएगी। वो किधर से ये अपना चूल्हा चलाएगा? हाजी साहब, ये बताइएगा कि आप फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में नायब सदर भी हैं कमेटी में, तो आज इमरान खान साहब ने जो कॉल दी हुई है धरने की इस्लामाबाद में, उसकी वजह से हुकूमत ने रोड्स बंद किए हुए हैं, ट्रक, कंटेनर ये सब भी ब्लॉक हैं, अशिया ज़रूरिया मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सर क्या कहेंगे आप इसके हवाले से कि ये कितना नुकसान मुल्क के लिए है और आम आदमी के लिए कितना नुकसान है? कम से कम कोई अरब रुपए का नुकसान है जिहड़ा मंडी दे विच लोकां दे माल नहीं पहुंचे। रस्ते बंद ने, आड़ू सारे खराब हो गए ने। वो एक दिहाड़ी रात रह जान आड़ू ते दिने जिहड़े ने वो आड़ू खत्म हो जाते हैं। तो रोड तो सारे ब्लॉक ने, कोई मंडी दे विच माल नहीं आता पाया, बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल गुजरना पाया। लिहाजा इन्हां दी मेहरबानी हुकूमत दी के रस्ते खोल दें। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? रहीमुल्ला। रहीमुल्ला साहब, कहाँ से हैं आप? स्वाद से। तो ये बताइएगा कि आज का ये जो धरने और जलसे जुलूसों की वजह से प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ आपकी रुकी हुई हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है और कितनी गाड़ियाँ आपकी और कहाँ रुकी हुई हैं? 3 गाड़ी खड़ा है, वो अड़ू वाला, ये ख़राब हो गया।
अच्छा ये मुकम्मल ख़राब हो गई? मुकम्मल ख़राब हो गया वो जगह में। एक एक गाड़ा 3-3 लाख रुपए बनता है। अच्छा हाँ, ये ख़राब हो गया। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? ये जो धरने वगैरह हैं और आपकी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और भी बहुत से व्यापारी हैं, कराची तक ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। सिर्फ एक दुकान के 3 गाड़ी खड़ा है, बाकी दुकान हिसाब करो कितना गुजरावाला में कितना दुकान है, इसको तो काफ़ी नुकसान है। बिल्कुल। और आप इन धरनों को, इन जलसे जुलूसों को, मार्चों को मुल्क की तरक्की के लिए ठीक नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं समझता है। ये बिल्कुल जुल्म है, आवाम के साथ जुल्म है, आवाम के साथ बिल्कुल जुल्म है। ये जुल्म की बात है। वो खुद हेलीकॉप्टर में उधर पेशावर में उधरने की वजह से उधर रात गुजारा और लोगों को इधर बसा दिया। और नवाज शरीफ उधर है, उसका भाई उधर है और लोगों को इधर फंसाया। आप समझते हैं कि ये जितने बड़े लोग हैं इनको कोई नुकसान नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, आम आदमी को नुकसान? गरीब लोगों को फ़र्क पड़ जाता है ना, हमारा नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान तो थोड़ा हो जा रहा है, नुकसान तो हमारा हो जाता है ना। धरनों या मार्च की सियासत कोई सियासी जमात करे या मजहबी जमात करे, इसका आखिरकार नुकसान आम आदमी उठाता है। आज 25 मई को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के लिए जो धरने की कॉल दे रखी है, इसके पेश नज़र हुकूमत वक्त ने तमाम रोड्स बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रक कंटेनर सड़कों पर स्टक होकर रह गए हैं और इस वजह से अशियाई ज़रूरिया मंडी तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गुजरांवाला की ये फ्रूट और सब्ज़ी मंडी बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी हुई है। जबकि यहाँ जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं कि पैदल गुजरना मुश्किल होता है। अगर ये सिलसिला अगले चंद दिन तक जारी रहा तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।